जो लोग आतंक का सहायक बनाना चाहते हैं उनको सीधा संदेश है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय सेना उसका अगर कोई भी गलत गतिविधियां करेगा उसका जवाब पत्थर से देगा। पलवल के अंदर एक भी घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते 150 से ज्यादा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड को सुना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SS न्यूज। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारी एवं उद्यमिता तथा कानून एवं विधायी कार्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को न्यू कॉलोनी पलवल में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड को सुना। कार्यक्रम के उपरांत खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम अपनी मेहनत से देश हित में योगदान करने वालों को सामने लाता है और समाज को प्रेरणा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम जन सरोकारी विषयों को उठाने और देश के नागरिक से सीधे संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, सामाजिक विकास, नवाचार और प्रेरणादायक कहानियों को साझा करके यह कार्यक्रम केवल सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम नहीं करता बल्कि सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को भी बढ़ावा देता है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वोकल फॉर लोकल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने आज की युवा पीढ़ी को भी दिशा और प्रेरणा देने का काम किया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, LD शर्मा, प्रवीण ग्रोवर, सचिन ग्रोवर सहित अन्य कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज न्यू कॉलोनी पलवल में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को संबोधित करते हुए लोकल फॉर वोकल, भारत की बनी हुई चीजें खरीदें, सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को जगमग की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो, जिस प्रकार से देश में आस्था और तेजी से बढ़ी आने वाली पीढ़ी में, मुझे लगता है ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे जिन ज्वलनशील मुद्दे जो देश में जान पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, उनकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पुलवामा में क्रिकेट का डे नाइट मैच हुआ तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो लोग आतंक का सहायक बनाना चाहते हैं उनको सीधा संदेश है कि बदलता भारत है, मजबूत भारत है, समृद्ध भारत है, इसमें ना कोई बुरी नजर पड़ सकती है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय सेना उसका अगर कोई भी गलत गतिविधियां करेगा उसका जवाब पत्थर से देगा। कोने से जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है उनके जो सामने आ रहे हैं वो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पलवल क्या प्रयास किए जाएंगे इस तरह से जो रह रहे हैं यहाँ पे? पलवल के अंदर एक भी घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते 150 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल कर बाहर किया पलवल से। अगर आपके चैनल के माध्यम से आग्रह, अगर किसी भी पलवल वासी को लगता है कि रोहिंग्या या घुसपैठी या बांग्लादेशी पलवल में रह रहा है, उसको बाहर निकालने का काम है। ओछी राजनीति, घटिया बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है। कांग्रेस का नेचर है, चरित्र है ये घटिया बात करने का, ओछी बात करने का, तुच्छ बात करने का। किसी की माँ के बारे में, स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसे कहना प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर, मुझे लगता है घटिया राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है कि जो बीजेपी वाले वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा शब्दों से पुकारते हैं, तो जब कहा मुझे तो लगता नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से करती है वो देश देखती है।